अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आपको सेटअप अ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ट्रिपल पी पे क्लिक किया। यहाँ पे हम यूज़र नेम अपना इंटर कर देते हैं। पासवर्ड इंटर करना है। अब देखिए ये आपका ये आईडी कनेक्टेड हो गई है। हे गाइस, नमस्कार, कैसे आप लोग। दोस्तों मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल क्लिक टू कनेक्ट पे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक ये 1G का फाइबर सोल का ONT पड़ा हुआ है, ONU जिसको बोलते हैं आप। इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं। SYS लिखा है, लिंक एक्ट लिखा है, पॉन लिखा हुआ है, लॉस का सिंबल है और PWR का है। PWR मीन्स आपका होगी पावर इसमें आ रही है आपकी। LOS का मीन्स होगा कि अगर फाइबर आपकी ब्रेकडाउन हो जाती है सपोज, तो उस केस में ये आपकी रेड लाइट शो करेगी, ठीक है। पॉन का मतलब आपको ये हो गया कि सपोज अगर आपका OLT से कनेक्टेड है, सपोज आपका जो ISP लोकल है उससे अगर लाइन इसके थ्रू आ रही है और ये उसके OLT से रजिस्टर्ड हो रखा है, तो ये पॉन की लाइट जो है यहाँ पे स्टेबल शो करेगी आपकी। लिंक टेक्स्ट का मीन्स हो गया कि आपका जो राउटर है ये लाइन पोर्ट से कनेक्टेड होगा, तो ये आपका लिंक एक्ट की सिंबल जो लाइट है वो शो करेगी। ये पावर की है, ये पावर बटन होगी आपकी। और ये आपकी देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फाइबर पैच कार्ड इन करने का ऑप्शन दे रखा है। तो सपोज हम इससे आज बात करेंगे कि हम इससे डायल अप कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। होता क्या है कभी कभी कि इसके आगे आपने राउटर लगा रखा है, 2 एंटीने का, 4 एंटीना, जो भी आपका डुअल बैंड सिंगल बैंड राउटर हो। तो होता क्या है कि अगर सपोज राउटर में आपका नेट नहीं चल रहा है, नेट आपका बंद है, तो आप इससे डायरेक्टली एक ईथरनेट केबल डायरेक्ट लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगा के आप डायल अप क्रिएट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका नेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ISP से प्रॉब्लम है या आपके राउटर में दिक्कत है। तो हम इससे अभी चल के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा शो करके कि कैसे डायल अप कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें डायल अप कनेक्शन क्रिएट करना है, जिसको ट्रिपल पी बोलते हैं आप। तो उस केस में आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस टाइप का है, कौन सा है। विंडो 10 है, विंडो 11 है या विंडो 7 है। जैसा कि आप जानते हैं कि विंडो 10 और विंडो 11 और आई थिंक मेरे ख्याल से मैं श्योर नहीं हूँ, विंडो 8 में भी इस टाइप का सिंबल आता है। अगर आपने केबल कनेक्ट कर रखा है अपने ONT से, जो आपका डिवाइस है वो डायरेक्टली आप उसके ईथरनेट पोर्ट से अपने लैपटॉप के ईथरनेट पोर्ट में कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और आपको जाना है यहाँ पे, जैसे अगर नॉर्मल विंडोज 7 होगा तो यहाँ पे एक कंप्यूटर की स्क्रीन बन के आती है, लाइक इस टाइप से बन के आएगी और यहाँ पे येलो सिंबल बन के आता है अगर नेट नहीं आपका आ रहा हो तो। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। आपको जाना है ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे। आप यहाँ पे गए, उसके बाद से आप जाइए ईथरनेट पे, जो आपके बाएं साइड में शो कर रहा है, लेफ्ट साइड में ये वाईफाई या ईथरनेट है। यहाँ पे क्लिक करिए आप। उसके बाद आपको जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे। यहाँ पे आप गए, देन आप यहाँ पे देखेंगे ईथरनेट, नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आप देखिए, आपको लिंक चेक करना है कि आपकी लिंक कनेक्टिविटी हो रखी है कि नहीं हो रखी है। तो आप यहाँ से चेक करते हैं, देखिए स्पीड आपकी जो लिंक कैपेसिटी शो कर रहा है वो 1 Gbps का शो कर रहा है, क्योंकि हमारा जो ONU है वो 1 Gbps की कैपेसिटी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ओके, देन अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आपको सेटअप अ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ट्रिपल पी पे क्लिक किया। यहाँ पे हम यूज़र नेम अपना इंटर कर देते हैं। पासवर्ड इंटर करना है। अब देखिए आपका ये आईडी कनेक्टेड हो गई है। बहुत ही सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है डायल अप क्रिएट करने का, क्योंकि बहुत से यूज़र होते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें डायल अप करना नहीं आता।
हो सकता है उनका राउटर डिस्टर्ब हो रखा हो या राउटर काम ना कर रहा हो। तो उस केस में ऐसा नहीं कि आप अपना कोई इंपॉर्टेंट काम है तो आप छोड़ दीजिए। अगर आपको डायल अप कनेक्शन क्रिएट करना आता है तो आप ऐसे कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका ये कनेक्शन आपका क्रिएट हो रखा है। इसको फिनिशिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे होता है ना विंडोज 7 में आपको ऐसे शो करेगा वहाँ पे, और यहाँ पे येलो सिंबल बन के आता है, नो इंटरनेट एक्सेस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हमारा नेट एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्पीड भी चेक कर सकते हैं आप यहाँ से कि स्पीड कितनी आ रही है आपको। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए कैसे आपको चेक करना है, कैसे क्रिएट करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए 150 एमबीपीएस का प्लान शायद है ये, तो 150 एमबीपीएस आपकी डाउनलोड आ रही है। देखिए पिंग जो एमएस होती है आपकी जितनी कम होगी उतना बेटर होगा आपके लिए। इंटरनेट उस आपका उतना ही अच्छा वर्क करता है।